बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। उस्मान बुज़दार से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस की रोकथाम और सूबे में इमदादी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला ने गंदम और आटे की रसद की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुश्किलात के बावजूद दुनिया भर से 2.5 लाख पाकिस्तानी वतन वापस लाए गए। आलमी हवाई सफर पर आए बड़ी बंदिशों के बावजूद समुंदर पार पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का वादा निभाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा हुकूमत समुंदर पार पाकिस्तानियों की हर मुमकिन अंदाज में मदद का सिलसिला जारी रखेगी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की रूह वसीयत होने पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी को मुबारकबाद। दौरान मुलाकात कोरोना वबाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूल पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वबा के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का कराची में खसूसी इजलास। वज़ीर आला सिंध ने बतौर मेज़बान इजलास में खसूसी शिरकत की। सूबाई दारुल हुकूमतों में इजलास के इनेकाद को सराहा गया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, ईद उल अज़हा के दौरान मवेशी मंडियों में एहतियाती तदाबीर के साथ मॉनिटरिंग का निज़ाम भी ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में 1,98,509 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में कोई मरीज वेंटिलेटर पर नहीं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,011 टेस्ट किए गए। 1,918 नए मुस्बत केसेज रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 5,92,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 1,38,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, 80,395,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा से सबसे ज्यादा हलाकतें हुई। तादाद 1,42,000 से तजावुज कर गई। मुल्क भर में एहसास कैश प्रोग्राम के तहत अब तक 156 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद रकम तकसीम। सिंध में 46 अरब से जायद, पंजाब में 70 अरब से जायद रकम तकसीम की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 26 अरब से जायद, जबकि बलोचिस्तान में 7 अरब रुपए से जायद रकम मुस्तहिकीन में तकसीम की जा चुकी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। नौजवानों को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके शहीद किया गया। रवा हफ्ते भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद कश्मीरियों की तादाद 10 हो गई है। और इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बारिश बरसाएंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश कराची में 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर पहुंचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए और सूबे में इमदादी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म इमरान खान को गंदम और आटे की रसद की मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी बताया, जबकि वज़ीर आज़म को पंजाब के ताउन से बलोचिस्तान में शुरू किए गए मनसूबों पर काम की रफ्तार के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आलमी हवाई सफ़र पर आयद बड़ी बंदिशों के बावजूद हमने बैरून मुल्क फंसे अपने शहरियों को, समुंदर पार काम करने वाले पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का वादा निभाया है। अपने ट्वीट में पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद दुनिया भर से 2,50,000 पाकिस्तानी वतन वापस लाए गए। उन्होंने इस अज़म का इजहार भी किया कि उनकी हुकूमत समुंदर पार पाकिस्तानियों को हर मुमकिन अंदाज में मदद का सिलसिला जारी रखेगी। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब ने रूह वसीयत होने पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी को मुबारकबाद दी है। मुलाकात के दौरान कोरोना वबाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद कोरोना वबाई चैलेंज से निपटने के लिए किए गए बरवक्त इकदामात से वायरस के फैलाव में तखफीफ हुई है। इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। गवर्नर पंजाब ने कोरोना वबा की पेश नज़र ईद उल अज़हा के मौके पर पंजाब में किए गए मुजवज़ा ख़ुसूसी हिफाजती इंतजाम से वज़ीर खारजा को आगाह किया। वज़ीर खारजा ने अपनी अलालत के दौरान दवाओं और नेक तमन्नाओं के इज़हार पर गवर्नर पंजाब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। एक ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की लंबाई 306 किलोमीटर होगी।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात और चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में कहा कि एक्निक ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की लंबाई 306 किलोमीटर होगी। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीराती शोबे के लिए अहम किरदार अदा करेगी। मनसूबा अंदरून सिंध में समाजी और मुआशी इनकलाब लाएगा। पेशावर कराची ईस्टर्न रूट को भी ईस्ट बलोचिस्तान से लिंक किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का ख़ुसूसी इजलास कराची में मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने बतौर मेज़बान इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने NCOC के मरकज़ी टीम को सिंध में खुश आमदीद कहा। उन्होंने कहा कि NCOC की इस तरह की इजलास वबा के फैलाव को रोकने में सूबों के लिए इंतहाई मददगार साबित होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबाई दारुल-हुकूमतों में इजलास का इनेकाद NCOC का बहुत बड़ा फैसला है। वबा को कंट्रोल करने में NCOC ने बहुत अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि ईद-उल-अज़हा के दौरान मवेशी मंडियों में एहतियाती तदाबीर के साथ साथ मॉनिटरिंग का निज़ाम भी ज़रूरी है। फेस मास्क और एहतियाती तदाबीर को हर सूरत यकीनी बनाना होगा। NCOC के सूबाई दारुल-हुकूमतों में इजलास के मकासद अहम इशूज़ पर मुशावरत और सूबों की कारकर्दगी को सराहना है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा किया। वो अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में गए जबकि कोरोना वार्ड का मुआयना भी किया। KMC के मतहत चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल के दौरे के मौका पर वफाकी वज़ीर ने अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। इस मौका पर मेयर कराची वसीम अख्तर, म्यूनसिपल कमिश्नर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान, सीनियर मेडिकल डायरेक्टर के MC भी वफाकी वज़ीर के हमरा थे। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन अदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में 1,98,509 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में कोई मरीज वेंटिलेटर पर नहीं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23,011 टेस्ट किए गए, जिनमें 1,918 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए जबकि मजीद 47 कोरोना मरीज इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त मुल्क भर में 57,000 कोरोना एक्टिव केसेस हैं। 886 मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 307 जबकि मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। अब तक मुल्क भर में कोरोना की मजमूई मुतासरीन की तादाद 2,61,000 से ज़ायद है। पाकिस्तान के बाद अब बात कर लेते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 5,92,000 से तजावुज़ कर गई जबकि मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,38,00,000 हो गई है। अमेरिका कोरोना वायरस की वबा से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल है और सबसे पहले नंबर पर है, जहां 1,42,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और मरीजों की तादाद 37 लाख से ज़ायद है। ब्राज़ील में अब तक 77,932 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि मरीजों की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई है। दुनिया भर में वायरस से मुतासरा 80,39,000 से ज़ायद अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत अब तक मुल्क भर में 1,29,51,000 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद में 156 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम तकसीम की जा चुकी है। सिंध में 46 अरब 95 करोड़ रुपए 38,95,000 और 94,000 से ज़ायद अफराद तकसीम किए गए। पंजाब में 58,31,000 से ज़ायद अफराद में 70 अरब 56 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 22,08,000 से ज़ायद अफराद में 26 अरब 81 करोड़ रुपए से ज़ायद तकसीम किए जा चुके। इसी तरह बलूचिस्तान में 7 अरब 83 करोड़ रुपए 6,44,000 से ज़ायद अफराद में तकसीम किए जा चुके हैं। इसी तरह मुल्क के दीगर इलाकों में भी मुख्तलिफ अदाद शुमार की रकम जो है वो तकसीम की जा चुकी है। अब बात करें कुछ इलाकाई खबरों की और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के ज़रिए तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने MPA वासिफ रा, MPA सीनगुल, चेयरमैन PHA एजाज हुसैन, जिंजुआ डायरेक्टर जनरल PHA डॉक्टर मलिक आबिद महमूद और डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खान क्वाई ने इनके हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने इस मौके पर कहा कि दरख्तों की शजरकारी से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और आलूदगी को कंट्रोल करने में मददगार साबित होंगे। नाकिस खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मगजी ने ज़ेरे निगरानी साहिवाल डिवीजन और इस जिला में करियाना स्टोर्स, पान शॉप्स और दीगर फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, जिस दौरान 7 फूड पॉइंट्स को सरबमोहर कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने मुताबिक कार्रवाइयों में 290 लीटर दूध, 40 लीटर रेस्ट ऑयल जबकि 40 किलो मिठाई, 20 किलो खोया तलब कर दिया गया। जबकि दौरान कार्रवाई 170 साशे गुटखा, 100 पैकेट पापड़ और 100 किलो मिलावटी मसाला जात भी बरामद हुआ है।
मुल्क में लॉकडाउन के बायस थैलेसीमिया के मरीजों को खून न मिलने पर शदीद मुश्किलात का सामना है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए मुल्तान में एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौका पर रीजनल ब्लड सेंटर के इंचार्ज मोहम्मद रमज़ान ने बताया कि दावत इस्लामी और रीजनल ब्लड सेंटर के ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन करने वाले अफराद की नेकी रायगा नहीं जाएगी। रीजनल ब्लड सेंटर के साथ मिलकर गुलशन मार्केट चौक पर कैंप लगाया गया, जिसमें थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोतलें इकट्ठी की गई और 40 लोगों का जबकि इसमें जज्बा और हिम्मत देखकर हमें बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इसी तरह हम आगे काम करते रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, जहाँ काबिज़ भारतीय अफवाज की रियासती दहशत गर्दी जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में रियासती दहशत गर्दी के दौरान फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने जिला शोपियां में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके नौजवान को शहीद किया, जबकि इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज़ भी मकबूजा कश्मीर के जिला कलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज़ भारतीय फोर्सेज ने फायरिंग करके 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। और बुलेटिन के आखिर में खबर दी आपको मौसम के हवाले से। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा बारिश कराची में 64 मिलीमीटर, जबकि पंजाब के शहर कसूर में 29 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।